यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा जो कि रिटन एग्जामिनेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट जरूर हर दिन आती है, लेकिन ये जो मेगा एग्जाम है, ये जो मेगा परीक्षा हुई है, जिसके लिए 8, 9, 10 3 दिन को ये परीक्षा चली थी। संपूर्ण रूप से हर एक जिलों में जो सेंटर्स बनाए गए थे, सफलतापूर्वक इन सभी के अभ्यास पूरे हो चुके हैं। परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है, परिणाम की बारी है। अब इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का एग्जाम बिना किसी अगर देखें तो सफलतापूर्वक ऐसा हुआ या ना हुआ एक ही बराबर है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो सामने आई गई है, जहां पे कई ऐसे केसेस पाए गए हैं जो इस पूरी परीक्षा पे सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सफलतापूर्वक हो गई है। इस एग्जाम में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों का डेटा अगर हम देखें तो ये सच में हैरान कर देने वाला है कि बोर्ड के मुताबिक इस परीक्षा के लिए टोटल 28,86,797 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। बिल्कुल आम बात नहीं है, जिसमें 19 लाख से ज्यादा पुरुषों की गिनती रही है और महिलाओं के आंकड़ों में देखें तो वो भी गिनतियां बराबरी की रही है। लेकिन एक्चुअल में परीक्षा देने 21,92,246 उम्मीदवार ही पहुंचे हैं, कुछ नहीं पहुंच पाए हैं। इस हिसाब से अटेंडेंस का परसेंटेज लगभग करीब 76% तक रहा है, जो कि एक बड़ा नंबर माना जा रहा है मेगा एग्जामिनेशन का। नकल और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इस बार बोर्ड ने एकदम हाई टेक इंतजाम तो किए हैं, जो आपने भी देखे। KYC वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक मशीनिंग, CCTV, हर एक जगह उम्मीदवार पे नजरें टिकाई गई हैं। इसी चक्कर में काफी फर्जी उम्मीदवार पकड़े भी गए हैं सफलतापूर्वक। जैसे कि गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो एक सेंटर पे जब एक उम्मीदवार के KYC किया गया, 2 आधार कार्ड पाए गए। पता चला कि वो एक फर्जी पहचान पत्र के साथ अपने शेयर एग्जाम देने पहुंच गया है और वहीं पकड़ा गया है। वहीं अलीगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे भी बायोमेट्रिक मिसमैच होने की वजह से एक लड़का दूसरे के नाम पे एग्जाम दे रहा था, वो भी बिल्कुल तुरंत पकड़ा गया, रेंज में आ गया था, पकड़ा गया, शक वहीं हो गया था और साथ ही अरेस्ट भी कर लिया, FIR भी दर्ज हुई। सिर्फ सेंटर्स पे नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे भी जितनी भी अफवाहें जो फैली गई थी ना इस परीक्षा को लेके कि ये क्वेश्चन पेपर है, इससे पढ़ाई कर लो, उस पे भी बहुत जोर का एक्शन लिया है। लेकिन व्हाट्सएप पे शिकायतें मिलने के बाद अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और झूठी ऐसी खबरें फैलाने वालों पे अब ये सख्ताई पूरी हो चुकी है और साथ ही वो भी अलर्ट हो गए हैं कि शायद हमें कदम पीछे रख लेनी चाहिए, क्योंकि सख्ती ही कुछ ऐसी है। कानपुर के अगर हम देखें, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पे ये जांच के दौरान कई चीजें पाई गई। ओवरऑल देखा जाए इस पूरी कहानी में तो ये पूरे मामले में अब तक 12 मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। जी हाँ, 12, और 9 आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है जो पकड़े गए हैं। अब बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इस तरीके की प्रक्रिया हर साल अपनाई जाएगी। बायोमेट्रिक या कई ऐसे AI जैसी जो चीजें भरपूर इस्तेमाल की गई थी इस बार की परीक्षा में, वही परीक्षाओं को अब फिर से दोहराया जाएगा। यानी कि जो इस बार सक्सेसफुली सारी चीजें हो पाई है, अगले साल से और भी तैनात रहेंगी सिक्योरिटी। तो इसलिए ये जो परीक्षा संपूर्ण रूप से हो गई है, जिसकी चर्चा को लेकर हम डेली आपके साथ जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से आपके साथ आज जुड़े और ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे रिजल्ट और आंसर की बाकी जानकारियों को लेकर भी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा जागरण जो।